भारत ने दुनिया को तो उन चुनौतियों के निकलने का रास्ता बताया जिनसे आज का दौर जूझ रहा है। साथ ही भारत ने खुद के लिए भी इस सम्मेलन से काफी कुछ हासिल किया। G20 सम्मेलन से भारत की कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक तरफ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, तो दूसरी तरफ दूसरा सुपर पावर रूस भी भारत को खुद के करीब मानता है। ये संतुलन साधना आसान नहीं था, लेकिन इन दोनों ताकतों को साधते हुए G20 के जरिए भारत ने अपने धुर विरोधी चीन को एक ऐसे मोर्चे पर पटकनी दे दी है जिसको G20 की अहम उपलब्धि माना जा सकता है। शी जिनपिंग भारत नहीं आए तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको अंदाजा रहा होगा कि इस सम्मेलन में भारत की तूती बोलेगी। पहले उस मिडिल ईस्ट यूरोपीय कॉरिडोर के बारे में रेल मंत्री से सुनिए, जिस पर भारत ने सहमति बनाई। इस बायलैटरल के कारण जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप ये जो रेल और शिपिंग का कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर में इटली ने बेल्ट एंड रोड से हटकर भारत के साथ जुड़े हुए इस कॉरिडोर को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इससे निकलेगी। भारत की कंपनीज इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, भारत के इंजीनियर्स इनको डिजाइन करेंगे। रेलवे की टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का एक हमको नया मार्केट मिलेगा। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके कारण देश में कई वर्षों तक बेनिफिट मिलेगा। भारत के प्रस्तावित मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में रेल और शिपिंग नेटवर्क बनेगा। प्रोजेक्ट में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल होंगे। इसमें 2 कॉरिडोर होंगे, एक रेल नेटवर्क का और दूसरा समुद्री नेटवर्क का। ईस्ट कॉरिडोर में भारत और मिडिल ईस्ट के बंदरगाह जुड़ेंगे। भारत से यूएई तक समुद्री नेटवर्क होगा। इसके बाद सऊदी अरब के रास्ते जॉर्डन और इजराइल तक रेल लाइन होगी। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस तक समुद्री नेटवर्क होगा। इटली भी इससे जुड़ने को तैयार है। खुद अमेरिका इस कॉरिडोर में निवेश करने को तैयार है। इससे इसकी अहमियत समझी जा सकती है। We're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. भारत को पहली कामयाबी तब मिली जब इटली ने चीन के BRI कॉरिडोर से हटकर भारत के प्रस्तावित कॉरिडोर में शामिल होने का ऐलान कर दिया। दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने से भी भारत का दम दिखा। घोषणा पत्र पर 100% सहमति बनाने में सफल रहा भारत। यूक्रेन जंग का जिक्र हुआ, लेकिन न अमेरिका और यूरोपीय देश नाराज हुए, न रूस और चीन, यानी सब एक पेज पर नजर आए। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, वहीं इसमें कहीं भी रूस का जिक्र नहीं किया गया। घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ जंग की जगह यूक्रेन में जंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा पत्र में भारत की ये बात शामिल की गई कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य है। पीएम मोदी का शांति मंत्र, ये युद्ध का काल नहीं है, इसे भी दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया। भारत G20 में कामयाब रहा और तो और इसके पीछे पीएम मोदी की कूटनीति का भी रोल रहा। पीएम ने रूस, अमेरिका को एक साथ साधा और घोषणा पत्र पर सहमति बनाई। निजी रिश्ते का इस्तेमाल किया और अलग सोच के देशों को साथ लाए। बेशक भारत की कूटनीति ने दुनिया को नई राह दिखाई है। जहां जंग और होड़ की जगह नहीं है, जगह है तो एक साथ बढ़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।